अशेषविघ्नशमनम् अनीकेश्वरमाश्रये श्रीमतः करुणाम्बोधौ शिक्षास्रोत इवोत्थितम्। प्रिय आस्तिक बंधुजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम अत्यंत उत्कृष्ट एवं शक्तिशाली एक स्तोत्र के बारे में हम देखने जा रहे हैं। इस स्तोत्र का नाम है श्री मंत्रराजपद स्तोत्र। इस स्तोत्र के बारे में क्या महत्व है, इसका विधि क्या है, महत्व क्या है और इस श्लोक का पाठ कैसे करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वेदों और पुराणों में नृसिंह भगवान का अवतार वर्णन, महिमा का वर्णन बहुत विस्तार रूप से किया गया है। भगवान विष्णु के दशावतार में चौथा अवतार है श्री नरसिम्हावतार। भगवान नृसिंह को उग्र विष्णु भी कहा जाता है। विष्णु ने यह अवतार हिरण्यकशिपु नामक दैत्यराज को वध करने के लोकक्षेम को स्थापित करने के लिए लिया था। वेदों और पुराणों में इस अवतार की महिमा अत्यंत विस्तृत रूप से किया गया है। नृसिंह भगवान की स्तुति में अनेक मंत्र एवं स्तोत्र विद्यमान हैं। उसमें उन मंत्रों में बहुत प्रसिद्ध एवं परम पवित्र एक मंत्र है जिसका नाम है श्री नृसिंह अनुष्टुप मंत्र। इस मंत्र का इतना महत्व है कि इसको मंत्रराज कहा जाता है। इस नृसिंह अनुष्टुप मंत्र को मंत्रराज अर्थात मंत्रों के राजा कहा जाता है। इसी से आप इस नृसिंह अनुष्टुप मंत्र का जो महत्व है वो आप जान सकते हैं। लेकिन इस नृसिंह अनुष्टुप मंत्र को विधिवत एक गुरु से कठिन नियम, व्रत, दीक्षा आदि का पालन करते हुए उपदेश लेने के बाद ही पाठ किया जा सकता है, जो कि सभी मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। अतः इस मंत्रराजपद स्तोत्र की उपदेश दी जाती है, क्योंकि सभी मनुष्यों के लिए संभव नहीं होगा नृसिंह अनुष्टुप मंत्र का पाठ करना और जप करना। अतः यह मंत्रराजपद स्तोत्र का उपदेश किया गया है। इस स्तोत्र का पाठ सभी मनुष्य कर सकते हैं। इस स्तोत्र में नृसिंह अनुष्टुप मंत्र में विद्यमान सभी पद आ जाते हैं। तो नृसिंह अनुष्टुप मंत्र एवं उसमें कौन कौन से पद आते हैं और मंत्र में कहाँ आते हैं, ये सब आगे इंगित किया गया है। जब पाठ करते जाएंगे तो आप ही समझ जाएंगे। अतः नृसिंह अनुष्टुप मंत्र के विद्यमान सभी पद इस मंत्रराजपद स्तोत्र में होने के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्तोत्र है। यह भगवान शंकर ने स्वयं बताया है। इसीलिए इस श्लोक का प्रारंभ श्री ईश्वर उवाच से शुरू होता है। यह श्लोक श्री वैष्णव मत में पांचरात्र आगम तंत्र के अहिर्बुद्ध संहिता नामक ग्रंथ में भगवान शंकर के द्वारा उपदिष्ट है। इस श्लोक पाठ का फल भी स्वयं शंकर जी बताते हैं, श्रीर विद्यायुश्च वर्धते करके। अर्थात जो मनुष्य इस श्लोक का पाठ प्रतिदिन सुबह, दोपहर एवं शाम को पाठ करता है, त्रिसंध्यम यः पठेत, ऐसा कहा गया है। उसका जो ऐसा पाठ करता है, प्रातः, दोपहर और शाम को जो पाठ करता है, उसकी ऐश्वर्य, विद्या एवं आयु की वृद्धि होती है। इसके अलावा भी पूर्वाचार्यों ने कई और फल भी इसके बताए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस मंत्र के पाठ से, इस श्लोक के पाठ से, इस मंत्रराजपद स्तोत्र का पाठ करने वालों को ऐश्वर्य की प्राप्ति, विद्या में वृद्धि, दीर्घायु की प्राप्ति, नवग्रह से जो पीड़ा प्राप्त है, ग्रह स्थिति जिसका भी ठीक नहीं है, जो भी ग्रह हो, नवग्रहों की पीड़ा का निवारण, भूत पिशाच वेताल एवं जादू टोना इत्यादि जो भी दुष्ट शक्तियां हमारे ऊपर प्रहार किया गया है, उन शक्तियों से मुक्ति, ऋण से मुक्ति, मन की शांति, अभीष्ट फल की शीघ्र प्राप्ति, समस्त कायिक एवं मानसिक रोगों का नाश एवं अंत में भगवान का सायुज्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे अनेक प्रकार के फल प्रदान करने वाले इस श्री मंत्रराजपद स्तोत्र को सुने और इसको प्रतिदिन पढ़ने का अभ्यास करें। तो उससे पहले इस मंत्र को, इस स्तोत्र को, क्योंकि यह केवल स्तोत्र नहीं है, इसके अंदर मंत्र भी विद्यमान है, अतः इसका कुछ सामान्य नियम है। वो क्या है, थोड़ा देखते हैं। इस स्तोत्र का जो पाठ है, जो सामान्य नियम है, वह इस प्रकार है। प्रातः काल में स्नान करने के बाद पूजा घर में भगवान श्री नरसिंह का चित्रपट या विग्रह
जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके सामने आप बैठ जाएं। चित्र अथवा विग्रह को पुष्प आदि से अलंकार करें, उपचार आदि समर्पित करें। उसके बाद स्व आसन में बैठ जाएं और शुरुआत में अपनी गुरु परंपरा का ध्यान करें और श्रद्धा से इस पूरे 12 श्लोकों की एक बार आवृत्ति कर सकते हैं। एक बार आवृत्ति भी पर्याप्त है, एक दिन में एक आवृत्ति भी इस श्लोक का पर्याप्त है। इस मंत्र राजपद स्तोत्र में पूरे 12 श्लोक हैं। यदि समय हो तो यथासंभव इसका पुनः पुनः आप यथेष्ट आप आवृत्ति कर सकते हैं। खास करके स्वाति नक्षत्र के दिन इस स्तोत्र का पाठ अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि पूजाघर आदि की व्यवस्था आपके पास ना हो, कि अगर आप बाहर ठहरते हैं ऐसे समय में आप एक शुद्ध स्थल में अपने घर में आसन में बैठकर भी इसका पाठ कर सकते हैं। ध्यान रहे, अवश्य ध्यान रहे कि यह सिर्फ एक स्तोत्र ही नहीं है, अपितु इसके अंदर गुप्त रूप से श्री नृसिंह मंत्र अर्थात जो नृसिंह अनुष्टुप मंत्र जिसको कहा जाता है वो भी विद्यमान है। अतः सावधानी पूर्वक सभी अक्षरों का शुद्ध उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सावधानी पूर्वक सभी अक्षरों का शुद्ध उच्चारण करें। तो इस प्रकार स्तोत्र का सामान्य जो नियम है वो आपको पालन करना होगा इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए। आइए हम सबसे पहले जो नृसिंह अनुष्टुप मंत्र जिसको कहा जाता है उसको हम देखते हैं। श्री नरसिंह मंत्र, इसी को नृसिंह अनुष्टुप मंत्र भी कहते हैं। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। यही है वह नृसिंह अनुष्टुप मंत्र जिसके बारे में मैंने बताया था। ध्यान रहें, ये गुरुमुख से उपदेश लेने के बाद ही जप अथवा पाठ करना चाहिए। इसी मंत्र को स्तोत्र के रूप में हमें प्रदान किए हैं भगवान शंकर ने। उस मंत्र राजपद स्तोत्र की शुरुआत करते हैं। आइए। ईश्वर उवाच वृत्तोत्फुल्लविशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितं निनादत्रस्तविश्वाण्डं विष्णुमुग्रं नमाम्यहम्। सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सबलौघं दितेस्सुतं नखाग्रैश्शकलीचक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहम्। पादावष्टब्धपातालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहम्। ज्योतिंष्यर्केन्दुनक्षत्रज्वलनादीन्यनुक्रमात् ज्वलन्ति तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहम्। सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा जानाति यो नमाम्याद्यं तमहं सर्वतोमुखं नरवत् सिंहवच्चैव यस्य रूपं महात्मनः महासटं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहम्। यन्नामस्मरणाद्भीताः भूतवेतालराक्षसाः रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहम्। सर्वोऽपि यं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया जुष्टो यस्तं भद्रं नमाम्यहम्। साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगणान्वितं भक्तानां नाशयेद्यस्तु मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामानश्नुते तं नमाम्यहम्। दासभूतास्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहम्। शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वनिर्णयं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् तस्य
श्रीर्विद्यायुश्च वर्धते। इस प्रकार यह मंत्र राजपद स्तोत्र समाप्त हुआ। आशा है कि आप सभी इस स्तोत्र का पाठ सुन करके अवश्य ही आनंदित हुए होंगे। प्रयास करें इस मंत्र का पाठ प्रतिदिन करें। सभी को श्री नृसिंह भगवान की कृपा प्राप्त हो। धन्यवाद।